रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट में 1 साल पुरानी पिटीशन के ऊपर बातचीत और इंक्वायरी फिर से शुरू हुई। ये पिटीशन किसने फाइल की थी? जमियात उलामा ई हिंद ने फाइल की थी। क्यों? ये जो तबलीगी जमात वाला केस हुआ था, जहां पे शुरुआत में बहुत ज्यादा इस चीज को कम्युनलाइज करके बोला गया कि भाई ये जो तबलीगी जमात वाला इवेंट है, इसके चलते इंटेंशनली कोविड-19 को इंडिया में फैलाया गया है। तो ओवरऑल वो न्यूज चैनल्स और वो मीडिया आउटलेट्स जो कि अनरेगुलेटेड तरीके से फेक न्यूज को फैलाते हैं लोगों के सामने, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए यहां पे कुछ बातें की गई हैं। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना साहब, इनकी तरफ से एक बड़ा ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। ये एनवी रमन्ना साहब के शब्द है। एनीवन कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड सर्कुलेट वॉट एवर दे वॉन्ट विदाउट वेरिफिकेशन और पेइंग हीड टू फैक्ट्स। द प्रिंट एंड टेलीविजन मीडिया हैव अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर अफेक्टिंग करेक्शन। समझिए, यहां पे रमन्ना साहब बोल रहे हैं कि प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के पास फिर भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म। आप बोलोगे सर ये प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया में क्या फर्क होता है? तो प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं आपके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो कि आप पढ़ते हो, दिस इज बेसिकली प्रिंट मीडिया। और टेलीविजन मीडिया में ये एनडीटीवी का जो न्यूज चैनल हो गया, और आपका आज तक, इस प्रकार के जो न्यूज चैनल्स पे आपको जो न्यूज आती है वो टेलीविजन मीडिया हो गया। तो यहाँ पे रमन्ना साहब का, हमारे सीजीआई का ये बोलना है कि भाई प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया को तो हमने फिर भी रेगुलेट किया है, लेकिन एक सेक्शन है मीडिया का जिसको आप वेब बेस्ड मीडिया बोलते हो, इसको आप डिजिटल मीडिया भी बोल सकते हो। ये एक कम्युनल ओवरटेन लेके चलता है। इसमें ट्विटर भी आ जाएगा, इसमें आपका फेसबुक भी आ जाएगा, इसमें आपका यूट्यूब भी आ जाएगा। और यही देखिए शुरुआत की लाइन, एनीबडी कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल सर्कुलेट व्हाटएवर दे वांट। यह बिल्कुल ये बात सही है कि आज की डेट में अगर कोई अनसोशल एलिमेंट चाहे तो एक यूट्यूब एनिमल बनाए और उसमें किसी भी धर्म को वो कुछ भी गालियां देना शुरू कर दे या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे। यहाँ पे रमन्ना साहब का ये भी बोलना है कि ये यूट्यूब चैनल्स और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जजेस के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं और ओवरऑल देश का नाम बदनाम करते हैं। और अगर उनसे कुछ पूछे, कोई जज भी उनसे कुछ पूछना चाहे तो वो जवाब देना जरूरी नहीं समझते। और ये क्वेश्चन यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब ने सरकार से भी किया है कि क्या इस प्रकार के यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोकने का कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है आपके पास? तो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने ये बोला है कि हमने, मतलब सेंटर ने एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म कौन सा बना है? तो एक तो है भाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बना हुआ है और सोशल मीडिया के बना हुआ है। तो यूट्यूब हो गया, हॉटस्टार हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। और एक 3 टायर्ड यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल है। 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो आप उस प्लेटफॉर्म के सामने एक अपील, कंप्लेन फाइल करो। उस प्लेटफॉर्म के पास 15 दिन का समय होगा आपकी कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ करने का, और अगर 15 दिन में कंप्लेन डिस्पोज ऑफ नहीं होती है तो अथॉरिटीज एक्शन ले सकती हैं। तो इसको आप बोलते हो 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो एक तो ये बना रखा है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हमने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 भी बनाए हैं, जिसमें 2 लेयर्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आएगी, ओवरऑल गवर्नमेंटल कमिटी का ओवरसाइट होगा। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि तुषार मेहता साहब ने यहां पे एक और चीज बोल दी है। ये जो आईटी रूल्स बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इन आईटी रूल्स के अगेंस्ट बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो गई हैं। तो सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय हाई कोर्ट, अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आईटी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते। अब जब एक ही मुद्दे के ऊपर बहुत सारे हाई कोर्ट्स में साइमल्टेनियसली डिस्कशन चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका एक फाइनल आउटकम चाहिए। तो यहां पे तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं कि आप सारे हाई कोर्ट से इस पर्टिकुलर केस को, यानी कि आईटी रूल्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके आप अपने पास केस ले लीजिए और आप एक कंबाइंड जजमेंट दीजिए। मतलब यहां पे तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट सीजीआई से बोल रहे हैं कि जिन जिन भी हाई कोर्ट में आईटी रूल्स के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, उस केस को आप अपने पास लो और उसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड जजमेंट दो, ताकि आईटी रूल्स को फाइनली एक ताकत दी जा सके, एक पिक्चर दी जा सके। आईटी रूल्स के ऊपर बहुत प्रकार के इल्जाम लगाए गए हैं कि इनको एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू बना दिया गया। यहाँ पे तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, कोई नियम कानून पास करना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव रूल्स पास करा के चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रेगुलेटरी और टाइटनिंग करने वाले हैं ये आईटी रूल्स। इस प्रकार के बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, वो एक अलग बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे तुषार मेहता साहब ने बोली है, द रियल कंटेस्ट इज बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट्स ऑफ सिटीजंस टू गेट करेक्ट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। एक चीज होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच,
तो सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के कुछ भी बोलना, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो कितना सही है, कितना गलत, उसमें कितनी कम्युनल ओवरटोन है, ये इस बात को डिसाइड करेगा कि आपका व्यूअर उससे कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो जो व्यूअर देख रहा है उसके सामने जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। तो स्टेटमेंट बहुत सही है, इंटेंट कैसी है, इस बात को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये यूपीएससी मेंस में आपको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल फंक्शनिंग और ये जो सोशल मीडिया की फंक्शनिंग है इसमें काम आएगा। तो यहाँ पे सीजीआई का सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि भाई प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया रेगुलेटेड है, डिजिटल मीडिया किस हद तक रेगुलेटेड है इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। मतलब जुडिशरी खुद डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की बात कर रही है, और रेगुलेशन के लिए सरकार आईटी रूल्स ला चुकी है, और आईटी रूल्स सही हैं या गलत हैं इसके लिए हाई कोर्ट में केस जा चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आना चाहिए और बहस होनी चाहिए। अभी के लिए तो ये अपडेट है। आशा करता हूं आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां पे जानने को मिली हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में नए आप कह सकते हो डेवलपमेंट्स आएंगे, उनको मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स में तो और एडिटोरियल में तो इनके बारे में बात करते रहते हैं, ये करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में रिपीट होगा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।